किया उसको व्यास जी ने प्रकट करके वही धन है। और गतवित्तो यथा जन, हमारा आपका तो वही धन है, लेकिन वो धन तो ऐसा धन है, ऐसा बोले खर्चे न फूटे, जाको चोर नहीं लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाल। न कभी खर्च होता है, न कभी खुलता है, न कभी कोई चोर लूट सकता है, न कभी उसका बंटवारा होता है, दिनों दिन सवाया बढ़ता है, ऐसा धन है। इसलिए आप उदास क्यों? नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बताने लगे, प्रभु मेरे जो मन की चिंता है वो कुछ और ही है। मेरे मन में विचार आया कि तीर्थाटन करूं। तीर्थ यात्रा करने के लिए मैं विचरण करने लगा। कहाँ कहाँ गया कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। तीर्थाटन करता हुआ पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मन को शांति क्यों नहीं मिली? कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं प्रतिपादय। कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया, भ्रमित कर रखा। मैंने सोचा बोली चलो तीर्थों में जब शांति नहीं है तो संतों के यहाँ चलते हैं, वहां जाकर के तो शांति मिलेगी ही मिलेगी। और जब संतों के यहाँ आए तो वहां आकर के देखा कि पाखंड निरता संत, संतों के यहाँ भी पाखंड प्रवेश कर गया। और पापस्य खंड पाखंड, पाप का ही एक खंड है, उसका नाम है पाखंड। वहां भी मन को शांति नहीं मिली तो सोचने लगे, बोले जब तीर्थों में शांति नहीं है, संतों के यहाँ भी शांति नहीं है, तो क्या करें? बोले चलो गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं, शायद वहां शांति मिले। लेकिन वहां जाकर के देखा कि तरुणी प्रभुता गए हैं, घर में चलती नई बहू की हो गई। बुढ़े बुजुर्गों को कौन पूछे? अगर बहू अपनी मर्जी से, और यानी सासू माता जी अपनी मर्जी से बहू को चाबी सौंप देती हैं तो बहू माता जी बढ़िया हैं, और अगर नहीं सौंपती हैं तो बहू रानी को छुड़ाने के लिए कोई देर नहीं। आते आते नई बहू घर की मुकद्दम बन जाती है, घर की मालिक हो जाती है, उसके सारे पर सब नाचने चाहिए, तब तो सब ठीक। अगर उसकी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं यानी हो रहा है तो ठीक है, अगर अनुकूल कार्य हुआ तो बस वही गड़बड़। और बोले श्याल को बुद्धिदायक, गृहस्थियों के यहाँ बुद्धिदायक कौन हो गया? बुद्धि प्रदाता कौन हुआ? श्याल को। और हमारे ब्रज में कहावत आवे, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। सारे को बुलाते हैं, कोई सलाह जब लेते हैं तो अगर बुद्धिजीवी है तो बुलाने में मना नहीं करता, सलाह लो, लेकिन दरवाजे पर बैठे बूढ़े माता पिता को भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे घर की रीति क्या है, रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, मर्यादा क्या है, ये तो हमारे अपने बुजुर्ग हमको बता सकते हैं। और भगवत प्रेमियों, इतना ही नहीं, और बोले कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ के वशीभूत होकर के लोगों ने कन्याओं को बेचना प्रारंभ कर दिया। और इतना ही नहीं, बोले दाम्पत्य नाम च कलकलम, हमारे जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जब दाम्पत्य जीवन सही नहीं तो क्या करें महाराज? अब वहां से हमने सोचा अब यहाँ से वृंदावन चलते हैं। क्यों? बोले वृंदावन में तो अभी भगवान अपनी लीला संवरण करके गए हैं,
गोद में दो मूर्छित अवस्था में वृद्धावस्था के दो पुरुष लेटे हुए हैं, उसकी गोद में सिर रखा हुआ है और अश्रुपात करती हुई वह रो रही है। मैंने सोचा अरे चल करके देखना चाहिए ये कौन है, लेकिन सोचा स्त्रियों के बीच में महात्माओं का क्या काम। वहां से जब मैं वापिस होकर के चल दिया तो वह स्त्री बोल पड़ी और कहा कि भो भो साधो क्षण तिष्ठ मच्चित्ता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे महाराज जी, कहाँ भागे जा रहे हो? एक मिनट रुकिए तो जरा। आपके तो दर्शन मात्र से जब दुख दूर हो जाता है और आप मुझे ऐसे संकट में छोड़ करके मुंह फेर करके जा रहे हैं। अब नारद जी बोले और नारद जी ने पूछा काशित तुम देवी आप कौन हो? और कामवो ये दोनों कौन है? और कहा ये सब आपको जो घेर करके बैठी हैं ये कौन है? और जब उनके लिए पूछा और तुम रो क्यों रही हो, आपके रोने का कारण क्या है? स्वस्य दुखस्य कारणम, विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। आपके दुख का कारण क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवत प्रेमियों, भक्ति माता अपना परिचय देने लगी और बोली कि हम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मेरा नाम है भक्ति और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इसका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य। कलकाल के प्रताप से जर्जर हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, व्रत हो गए हैं। अपना परिचय दिया, मेरा जन्म दमन देश में हुआ, कर्नाटक में लालन पालन हुआ और वंचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में गई और गुर्जरों दिग्गजों लगा गुजरात में जाकर के मैं बुद्धि हो गई। अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ आकर के कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणीम, यहाँ आकर के मैं पुनः नवीन हो गई, पुनः करुणी हो गई और ये दोनों मूर्छित हो गए, बंद हो गए। और इतना ही नहीं, या तो मेरे दुख को दूर कीजिए, नहीं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश के लिए चली जाऊं। नारद जी महाराज तो घबरा गए, नहीं माता आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले आप यहीं रहो। आजकल एक बार लोग कोई विदेश घूम आते हैं तो अपने आप में बड़े बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। आजकल लोगों में एक शान बन गई विदेश जाने की। एक बार कोई विदेश चला गया तो तभी तो विश्व विख्यात होगा। आप जाइए नहीं, आप घबराइए नहीं। आपके दोनों ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापे को दूर करने का मैं अभी उपाय सोचता हूँ। आज भगवत प्रेमियों, और जब भक्ति ने प्रश्न किया उसी समय नारद जी ने कान में वेद मंत्र बोलना प्रारंभ किया। गीता जी का पाठ बार बार सुनाया, गीता पाठ न हो। और जब तक वेद मंत्र बोलते हैं तब तक तो वो बैठे हो जाते हैं और जब बोलना विराम दिया वैसे ही मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब तो महाराज नारद जी की चिंता बहुत बढ़ गई। अगर इसके दुख को दूर नहीं किया तो वृंदावन की तो शोभा ही समाप्त हो जाएगी।
धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति माता नृत्य करती है। आज उसी समय भगवत प्रेमियों अनेक यानी आकाशवाणी हुई और उसी समय आकाशवाणी ने बताया, हे नारद परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा क्या परिश्रम करूं? बोले सत्कर्म करो। कर्व्योमवाणी तदेव भून्मानसे क्षिध्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति येन संशयः। सत्कर्म करो, एतदर्थं तु सत्कर्मं स्वरसे त्वं समाचर। अब नारद जी की समझ में नहीं आया कि ये सत्कर्म क्या है, क्या करूं, कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति का दुख दूर हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अनेकों संतों के पास में गए, कुछ संतों ने तो महाराज नेत्र बंद कर लिए नारद जी को देख करके, कुछ संतों ने मौन साध लिया। अब मौन में है बताएं कैसे। कुछ संतों ने हाथ जोड़ लिए, कुछ संत जो है आश्रम छोड़ करके ही इधर उधर चले गए, क्योंकि जब MBBS MD कोई दवा नहीं दे पावे तो भला थैला छाप डॉक्टर क्या इलाज करेगा। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी साधारण डॉक्टर से दवा पूछे क्या वो बता पाएगा? जब नारद जैसे डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या ताकत। मुखी भूतास्थान्ये तु कियंतस्तु पलायिता। कोई मौन साध करके बैठ गया, कोई आश्रम छोड़ करके ही पलायन कर गया। अब नारद जी उसी चिंता में भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम तक पहुंच गए। नारद जी ने कहा प्रभु यह मेरा दुख है, इसलिए मैं उदास हूं। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति का दुख दूर हो। सरकार ऋषि बोले इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम चिंता कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात। एक ही उपाय है, क्या? बोले श्रीमद्भागवतालाप सद्गीत सुकादिने। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ जो भागवत रूपी गीत है वह सुनाओ। कैसे सुनाऊं महाराज, मैं तो जानता नहीं हूँ। दूसरी बात, आप भागवत की बात करते हैं, भागवत वेद का फल है, और जब मैंने पूरा वेद ही सुना दिया तो आप फल से क्या होगा? सरकार ने किसी बोले एक बात बताओ, घी किसमें से निकलता है? दूध में से। पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसमें जामुन दिया जाता है, फिर दही बनाया जाता है, फिर उसको मथा जाता है, मक्खन बनाया जाता है, और फिर उसको तवा जाता है। जब बन के घी तैयार होता है तो फिर उस घी को कढ़ाई में डालो और पूरी बेल करके उसको डाल दो, उसी करके पूरी तैयार हो जाती है बढ़िया। और आप सोचो कितनी आफत क्यों करें, गर्म करें, जमाएं, फिर मक्खन दही भिगोएं, फिर मक्खन निकालें, फिर गर्म करें, घी बनाएं, क्या आवश्यकता है? कढ़ाई में दूध ही डाल करके पूरी सेक लेते हैं, दूध से ही तो निकला है घी, और वही दूध कढ़ाई में डाल करके आप पूरी सेको, क्या सीख जाएगी? कभी नहीं सीख सकती। आम खाने में तो बड़ा स्वाद आता है, लेकिन आप सोचो कि जो आम जानी आम में जो स्वाद है, आम में जो रस है, ये आपको इस वृक्ष से ही रहा है। इसलिए पेड़ को ही तोड़ करके चबाना शुरू कर दो, उसके पत्ते खाना शुरू कर दो, वृक्ष की यानी लकड़ी लेकर के तोड़ करके चबाना शुरू कर दो। क्या आम वाला स्वाद आ जाएगा? क्या नहीं आ सकता। इसी प्रकार वेद वृक्ष है, और वेद रूपी वृक्ष का फल भागवत जरूर है, लेकिन जो स्वाद फल में है वह स्वाद वृक्ष में नहीं है। अब नारद जी की समझ में आया क्या करें। बोले गंगा किनारे यह आयोजन करो। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज निवेदन किया, आप कहें मैं सुनूं। और आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में गंगा किनारे कथा का स्थान नियुक्त किया गया, क्योंकि मैदान में रहने वाले लोग भी वहां पहुंचे और पहाड़ों पर रहने वाले भी लोग भी नीचे उतर के वहां आ जाएं। मध्य में स्थान चुना और उसके बाद में सत्संग प्रारंभ हुआ। और सत्संग की ऐसी महिमा, नारद जी साथ मुक्त हो गए। जो 2.5 घड़ी
7 यानी एक जगह नहीं ठहर सकते, 2.5 घंटे से अधिक, वो 7 दिन तक एक जगह बैठ गए। और सनकादिक ऋषियों ने कथा कहा, नारद जी ने कथा को सुना और कहा हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हम इस कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं पर अनेकों संत भी आ गए। कौन कौन? कि भगवान वशिष्ठस्य मन गौतमो मेधादिदेव लदेवरातो रामस्तथा गाधितस्तसाकलो मृकण्डपुत्र गृजपेत्रराधा। भरद्वाज, भृगु, वशिष्ठ, मन, गौतम, मेघा आदि ऋषि वहां पर एकत्रित हो गए। और जो गृहस्थी थे वो अपने शिष्यों के साथ में पधारे, और जो वैरागी थे वो वैरागी शिष्यों के साथ पधारे, और जो सदगृह संत थे वो अपने पुत्रों के साथ में सह शिष्या सह पुत्रा के साथ में पधारे। और बड़ा सुंदर कथा का सभी जय जयकार करने लगे हैं। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च, सभी जय जयकार करने लगे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत्। उसके बाद में 2 पुत्रों को साथ लेकर के भक्ति माता प्रकट हो गई। बहुत सुंदर वेश धारण करके नाचने लगी सबके बीच में। कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे न केति नामानि वदन्ति। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ है, भक्ति माता नाचने लगी है। अब इस कथा को थोड़ा आध्यात्मिक भाव से अपने जीवन में उतारे। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? द्रवण देश में। और पालन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। द्रवण माने नेत्र, द्रव माने तो भक्ति कहाँ से आती है, हमारे हृदय में कहाँ से प्रवेश करती है? पहले हम भक्ति को करते हुए देखते हैं, दर्शन करते हैं, तब वो भक्ति नेत्रों के द्वारा प्रकट होती है। और कर्नाटक में जिसका लालन पालन होता है, कानों के द्वारा जब हम हरि चर्चा सुनते हैं, संतों की, गुरुजनों की, ऋषियों की वाणी को सुनते हैं, तो वो भक्ति पुष्ट होती है, बड़ी होती है, उसका लालन पालन होता है। और पंचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में जाती है। और ये महाराष्ट्र क्या है? ये हमारा सारा शरीर ही महाराष्ट्र है। कहीं कहीं जाती है, कभी हाथों में दान करते समय, सेवा करते समय, कभी यात्रा करते समय चरणों में, दर्शन करते समय नेत्रों में, कथा सुनते समय कानों में, कहीं कहीं ये दौड़ती है। और उसके बाद में गुजरात में जाकर के फिर ये बुद्धि हो जाती है। गुर्जरो जिनको गता, बुढ़ापा जब आता है तो बुढ़ापे में भक्ति बुद्धि हो जाती है। वैसे तो हम 3 बजे स्नान कर लेते थे, लेकिन बुढ़ापा जब आया तो कोई दिन ऐसा भी होता है जो स्नान होता भी नहीं है। अर्थात दोपहर में जब बच्चे गर्म पानी करके स्नान कराएंगे तभी स्नान होगा। डॉक्टर ने कह दिया जल्दी नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, जीना है तो गर्म पानी से नहाओ। तो बुढ़ापे में भक्ति बुद्धि हो जाती है। स्नान हुआ कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे ही जाप हो रहा है। दूसरी बात एक और है, अच्छी बात है, स्नान करना चाहिए पवित्रता से, और अपने यहाँ तो सेवा ही अप्रस की है। लेकिन एक बात बताइए, नाम जाप के लिए अलग से समय निकालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, कोई स्नान करने की आवश्यकता नहीं, मुंह धोने की, कुल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी को गाली देते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं, बोले महाराज अभी हम स्नान नहीं किया इसलिए हम प्रसाद नहीं लेंगे, इसलिए हम दर्शन नहीं करेंगे, हैं? जब हम गाली देते हैं, तब गाली देते समय किसी को स्नान की आवश्यकता नहीं, मुंह धोने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान का नाम तो पावना नाम च पावनम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, हैं? उसके लिए स्नान करने की, मुंह धोने की आवश्यकता है क्या? इसलिए कोई आवश्यकता नहीं। क्या करें? बोले कर से कर्म करो विदनाना, तो मन राखो जान कृपा निधाना। कबीरदास जी लिखते श्वास श्वास पर कृष्ण भज, कथा श्वास मत। उसके बाद में कथा प्रारंभ हुई। भक्ति माता ने कहा मैं कहाँ विराजमान हूँ, अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहाँ बैठूं? सनकादिक ऋषि बोले आपको बैठने के लिए किसी आसन की, वेदी की आवश्यकता नहीं है। तो बोले जितने लोग यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उन
सभी के हृदय में, हृदय पटल पर बैठ करके आप कथा का आनंद लो। और वो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में सभी भक्तों के हृदय में समा गई। आज तक जब हम कथा सुने तो हमारे हृदय कमल में तो भक्ति प्रवेश कर जाती है। बार बार घड़ी की तरफ लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं 10 मिनट में ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। अति संक्षिप्त में कथा को विराम की ओर लेकर चलूंगा। तो बताने लगे हैं, पर ये मानवा पाप प्रतस्तु सर्वदा सदा दुराचारतः विमार्गताः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलस्य कामिनः सत्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। अगर मनुष्य पाप करने वाला हो कब? बोले सर्वदा सदा पाप करने वाला हो। और इतना ही नहीं, दुराचारी हो, बीमार भी हो, क्रोधाग्निदग्धाः क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाला हो, कुटिल हो, कामी हो, और ऐसा व्यक्ति भी अगर सप्ताह कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर लेता है, इसको ध्यान पूर्वक श्रवण कर लेता है, तो उसका कल्याण हो जाए। अब इतनी बड़ी बात घट के भीतर ऐसे ही करने वाली थोड़ी है। नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ भी है? कोई प्रमाण भी है? तो प्रमाण देते हुए कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतपत्तनवत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसतकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, उसका नाम है आत्मनगर, और उसमें एक बड़े ही कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। और जितने कर्मकांडी हैं, जितने सरल हैं, जितने शांत हैं, उनकी पत्नी उतनी ही विपरीत है, जिसका नाम है श्रीमती धुंधुली देवी। कैसी है धुंधुली देवी? भागवत जी ने बताया, वो लोकवार्ता रता क्रूरा, लोकवार्ता में रहते हैं, क्रूर हैं। और इतना ही नहीं, प्रायसो बहुजल्पिका सूराजग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। जब तक किसी से लाठी चार्ज नहीं हो जाए तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता है। जब तक झगड़ा नहीं हो जाए तब तक भोजन हजम नहीं होता है। इसलिए ऐसी श्रीमती धुंधुली देवी जी हैं। और भगवत प्रेमियों, उनके यहाँ एक सवेरे से पंडित जी तो जाते हैं बेचारी यजमानी में, घर में कोई नहीं रहता, अकेली श्रीमती जी घर में कभी छत पर चढ़ के पीछे वाले से लाठी चार्ज करती हैं, कभी नीचे उतरते बगल वाले से झगड़ा करती हैं। और जब तक झगड़ा नहीं हो तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता। घर का दरवाजा खुला छोड़ करके पूरे मोहल्ले में खबर लगा के आती है किसके घर में क्या हो रहा है। और एक बात बताऊं, ये धुंधुली देवी तभी नहीं, तब तो एक ही धुंधुली देवी थी। इस कलकाल में तो अनेकों धुंधुली देवी, हर एक मोहल्ले में एक दो धुंधुली अवश्य मिल जाएगी। उसका काम एक ही है, सवेरे से निकलना, कौन की बहू सास की कैसे लड़ाई हो रही है कि नहीं, कौन की सास कैसी बहू को क्या प्यार कर रही है, उसकी बहू की सास से कहना, सास की बहू से कहना, किसके घर में क्या सब्जी बनी है, क्या भोग लग रहा है, क्या हो रहा है, सारी खबर उनको लेकर के, ये उनका काम है। और शाम को जब पतिदेव आते हैं तो क्या होता है, एक लोटा लेकर के अर्घ देने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। और जब दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं, मानो सती अनुसुईया के बाद में इन्हीं को नंबर है। और भगवत प्रेमियों, निर्मल मन जन सोई बाबा, 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 कोई कपट चल चितन 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 बाबा, निर्मल मन जन सोई बाबा। बनावटीपन से परमात्मा नहीं मिलता है, परमात्मा कब मिलता है?
कोई बचला बचिया नहीं। पड़ोसी ने आकर के एक दिन ऐसे ही बोल दिया, आपके कारण गौ बांध रह गई। मन को बड़ी चिंता हुई, घर छोड़ करके जंगल में आत्महत्या लेकर चले गए। उदास बैठे हैं तुंगभद्रा किनारे और वहां होकर के महात्मा जा रहे। उन्होंने देखा चुटिया है, तिलक है, ब्राह्मण भेष है, सत्संग होगा, बैठ करके कुछ चर्चा करें। और पास में जाकर के देखा तो वो तो चिंता में मग्न है, चिंता में डूबे हुए हैं। पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सस्त्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। क्या कारण है आपके दुख का? आप चिंतित क्यों हैं? और व्यक्ति को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता का कोई समय आए और हम चिंता करके बैठ जाएं तो वो चिंता और बलवान हो जाती है। इसलिए क्या करें, और ये चिंता का जब जीवन में कोई विषय बने तो चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करोगे तो कोई ना कोई रास्ता सामने जरूर आ जाएगा। नहीं तो चिंता बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को आती है। चिता तो मरे हुए आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता जीते के व्यक्ति को जलाकर के अंदर से खोखला बनाती है। इसलिए क्या करें, बोले चिंतन करो। नहीं कष्टम क्षण पी जात तिष्ठते कर्म करता कारते हार सह कर्म गुणे स्वभाव उत्तपला। और कहने लगे महाराज सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई बेटा नहीं है, क्या बताऊं? एक बेटा होता, सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी। इसलिए एक बेटा होता, बस उसके लिए चलते। अब महात्मा जी बैठ गए, कुंडली मार करके सत्संग कारण हुआ। महात्मा जी बोले मुंचा ज्ञानम प्रजा कर्म बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तो समासाध्य जय संसार वासना। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटी के चक्कर में रोता है? सागर के 7,000 पुत्र थे, कोई सुख मिला उसको? दक्ष के 10,000 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हुए भी मरण हुआ तो पुत्र वियोग में ही मरण हुआ। दूसरी बात एक और है, तुझसे किसने कह दिया कि ये बेटा स्वर्ग और नरक को ले जाने वाला है? अरे ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ बटाएगा? जो करेगा वो भरेगा। कर्मों की खेती है, जो जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा। बोयो पेड़ व मूल को तो आम कहां से खाए। लेकिन ये बात आत्मदेव जी को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि किसी को प्यास लगी हो और वो आपसे कहे भैया पानी कहाँ मिलेगा, और आप कहें पानी कहाँ नहीं है? नीचे पाताल में पानी, धरती में पानी, पहाड़ों में पानी, तुम्हारे भीतर पानी, अंबर में पानी, चारों तरफ पानी तो है। वो कहेगा भैया मुझे पानी का उपदेश नहीं सुनना, मुझे तो 2 घूंट पानी चाहिए। इसी प्रकार चाहिए था आत्मदेव को बेटा, लेकिन वो महात्मा दे रहे थे बेटे का उपदेश, अच्छा नहीं लगा। बोले मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। महात्मा जी बोले तुम इस जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। तुम इस एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई बेटा नहीं। ललाट की रेखा बता रही